डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में आज हमारी लेक्चर नंबर 25 है। और इससे पहले जो हमने डिस्कशन की थी वो प्रिंट एफ फंक्शन के बारे में थी। आज हम प्रिंट एफ फंक्शन के एक एग्जांपल करेंगे कि ये फंक्शन जो है वो कैसे काम करता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम डेव सी प्लस प्लस ओपन करते हैं और इसमें हम न्यू सोर्स फाइल, सबसे पहले हम इसके अंदर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव नंबर इंक्लूड stdio.h, ये हमारी लाइब्रेरी फाइल हो गई। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक और फाइल, ऐड इंक्लूड conio.h। इसके बाद हमारा मेन फंक्शन और फिर बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। तो इसमें एग्जांपल 10.1 हम कर रहे हैं। इसमें सिर्फ चेक करने के लिए इंट n और इसको वैल्यू दी हुई है 10। ठीक है, और 4 करेक्टर नाम का एक वेरिएबल है, इसका नाम है ch। इस वेरिएबल में स्टोर करवाया हुआ है स्टैरिक, ये करेक्टर स्टोर करवाया हुआ है। ठीक है, एक इंटीजर वेरिएबल है n, दूसरा करेक्टर वेरिएबल है ch। अब हम प्रिंट एफ करवाते हैं, प्रिंट एफ, और इसमें सबसे पहले डबल कोट्स लगा दिए हमने। डबल कोट्स के अंदर हम लिखते हैं टेस्टिंग आउटपुट, क्योंकि हम आउटपुट को टेस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद सेमीकोलन यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं कि आउटपुट टेस्ट करें, अब हम प्रिंट करवाते हैं पहले एन को और फिर ch को। तो प्रिंट एफ, मैंने को बताया था सबसे पहले जो आता है डबल कोट्स आता है। अब इसके अंदर चाहें तो कुछ लिखें, चाहें तो सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर ही बता दें। तो डबल कोट्स के बाद कॉमा और उसके बाद वेरिएबल नेम, तो पहले हम ये लिख लेते हैं और उसके बाद हम सेमी कॉलन लगाते हैं। अब एन जो है वो डेटा टाइप एन की क्या है, एन की डेटा टाइप है इंटीजर, इसलिए यहाँ आएगा परसेंट डी। ठीक है, अगर वेरिएबल की डेटा टाइप कुछ और होती तो यहाँ पे हम ये %d ना लगाते, चेंज कर देते। अभी इसी लाइन में एक और यहाँ पे डॉट्स भी डले हुए हैं। उसके बाद एक और इसी करेक्टर को प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट एफ डबल कोट्स, ब्रैकेट के बाद डबल कोट्स, और इसमें फिर कॉमा, कॉमा के बाद हमने लिखना है ch, इसको प्रिंट करवाना है, और उसके बाद सेमी कॉलन। अब ch एक करेक्टर वेरिएबल है। अच्छा, इसके बाद हमने डबल कोट्स डालने के बाद कॉमा डाला है, फिर वेरिएबल लिखा है। अब वेरिएबल के टाइप के हिसाब से यहाँ हम डबल कोट्स में क्या लगाएंगे, परसेंट। अब यहाँ करेक्ट ch क्या है, करेक्टर है, तो %c लगेगा। ठीक है, अब हम इसके बाद अपना प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा रखते हैं, गेट ch, और उसके बाद हम इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल के लिए हमें कहेगा सेव करें इसे, हम इसे कहते हैं जी प्रिंट एफ एग्जाम्पल है, ये कंपाइल हो गया, और उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखें लिखा हुआ आ रहा है टेस्टिंग आउटपुट 10 स्टैरिक। ठीक है, हमने देखा आपने कि प्रिंट एफ के लिए पहले हमने क्या किया, डबल ब्रैकेट लगाई, फिर डबल कोट्स लगाए, और उसके बाद हमने डबल कोट्स के बाद कॉमा लिख के वेरिएबल के नाम लिखा, वेरिएबल की डेटा टाइप के हिसाब से %d या %c लगाया। ठीक, तो ये आसान हो जाएगा। आपको मैंने आसान रूल बताया है कि जब भी आपने प्रिंट एफ करना हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिंट एफ लिखें, ब्रैकेट लगाएं, उसके बाद सेमी कॉलन लगा दें, ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स लिखें, डबल कोट्स लगाएं, डबल कोट्स एक दफ़ा लिखेंगे खुद बहुत, दो दूसरा खुद ही लग जाएगा। फिर कॉमा लगाएं, यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिखें। ठीक है, अब वेरिएबल का नेम लिखने के बाद फिर वापस आएँ डबल कोट्स की तरफ। अब यहाँ पे आपने क्या लगाना है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, किसके हिसाब से, ch के हिसाब से या n के हिसाब से। तो जो डेटा टाइप होगी उस हिसाब से लगा दें। इंटीजर है तो %d, करेक्टर है तो %c, अगर रियल नंबर या फ्लोट है तो परसेंट है। ठीक है, ये सिंपल।
अच्छा, इसके अलावा एक और एग्जांपल है यहाँ पे 10.2 दी हुई है, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। इस एग्जांपल के अंदर ये 10.2 है और इसमें फ्लोट को प्रिंट करवाया गया है। तो सबसे पहले फ्लोट फ्लोट टाइप के वेरिएबल हैं। एक वेरिएबल var1 कामा, एक और वेरिएबल है var2 कामा रिजल्ट, या res कह दें उसे, res कहें या रिजल्ट कहें, बात एक ही है। ये तीन वेरिएबल हैं जो हमने फ्लोट यानी रियल डेटा टाइप लिया है, जो डेसिमल में होती है, पॉइंट्स में होती है। var1 के अंदर हमने स्टोर करवा दिया 24.27, इस तरह var2 में स्टोर करवा दिया हमने 41.50, ठीक है। अब हम रिजल्ट में क्या करेंगे, res में दोनों को जमा कर देंगे, तो लिखेंगे var1 प्लस var2। आपने प्रिंट करवाना है रिजल्ट को, लेकिन प्रिंट करवाने का तरीका भी आप देखेंगे कि हम क्या करेंगे। पहले डबल कोट्स लगाया, फिर उसके बाद हमने सेमी कॉलन लगा दिया, अब यहाँ पे ब्रैकेट में आके डबल कोट्स लगा दिए, उसके बाद अब यहाँ पे हमने क्या प्रिंट करवाना है, हमने रिजल्ट भी जमा करवाना है और हम चाहते हैं कि हमें पता चले कि वेरिएबल वन की ये भी प्रिंट हो, var1 भी प्रिंट हो, var2 भी प्रिंट हो और ये भी प्रिंट हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम ऐसे लिख देते हैं, हमने सबसे पहले लिख दिया जी var1 कि ये भी प्रिंट हो जाए, फिर कॉमा लगाया, var2 भी प्रिंट हो जाए और res भी प्रिंट हो जाए, तीनों प्रिंट हो। तो तीनों वेरिएबल यहाँ पे हमने लिख दिए, तीनों की वैल्यू लिख दी और साथ में कॉमा इनके दरमियान लगा दिया। अब प्रिंट कैसे हो, पहले var1 है तो लिखेंगे हम %f, ठीक है। इन जमा हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे जमा का निशान लगा देंगे, जमा नहीं करेगा क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बताई भी है, डबल कोट्स में जो कुछ लिखा हो, इन डबल कोट्स में जो कुछ लिखा हो वो एज इट इज़ प्रिंट होता है, सिर्फ और सिर्फ %d या %c या %f की जगह पे वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होती है, बाकी सब कुछ वैसे का वैसा लिखा आता है। तो साथ में हमने क्या लिख दिया जी, %f, ये लाइन लिखनी है, असल में हम ये प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, ये चीज़ हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि var1 प्लस var2 इक्वल्स, तो आगे रिजल्ट प्रिंट हो जाए। तो हमने यहाँ लिखा %f, यहाँ पे पहले var1 की वैल्यू प्रिंट होगी, %f यहाँ पे var2 की वैल्यू प्रिंट होगी और उसके बाद यहाँ पे लिखा होगा इक्वल और यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। तो रिजल्ट भी चूँकि वो %f ही आएगा, वो भी फ्लोट है। अब आप देखेंगे क्या लिखा आ रहा होगा प्रिंट में, 24.27 जमा 41.50 इक्वल, जो उनका रिजल्ट आएगा वो यहाँ लिखा आ जाएगा, ठीक है। तो कितना बनता है, तकरीबन ये बनता है 40 और 65 65 66 65 समथिंग 65.77 65.77। तो यहाँ पे लिखा आएगा 24.27 प्लस 41.50 इक्वल्स 65.77, इस तरह लिखा आएगा। ये रहा जी एग्जाम्पल, हम कहेंगे जी प्रिंट एफ एग्जाम्पल 2 और इसको हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, फिर इसको रन कर देते हैं। तो देखें आपको नज़र आ रहा है कि 24.27, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फ्लोट की एक ख़ास बात यह है कि ये पॉइंट के बाद हमने 2 डिजिट लिखे हैं, ये पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक आगे जाता है, पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक ये आगे जाता है, ठीक है। तो इसने 2 7 के बाद जो बाकी है ना 4 डिजिट, वो अपनी तरफ से 0 0 खुद लगा दी, इस तरह बाकी भी 50 के बाद 4 से खुद लगा दी, इस तरह ये सारा कुछ इसने अपनी तरफ से 6 पॉइंट्स के बाद 6 डेसिमल प्लेसेस तक जाता है, तो वो बाकी जो है वो डिजिट्स खुद लगा लेता है पूरे करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई कि हम कैसे प्रिंट करते हैं। अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल प्रिंट एफ में प्रिंट करने हो, एक से ज़्यादा वेरिएबल, उसको प्रिंट करने का तरीकाकार क्या है कि वो सारे वेरिएबल तरतीब से लिखते हैं, दरमियान में कॉमा लगाते हैं, ठीक है।
और फिर हर वेरिएबल के हिसाब से उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे लगाते जाते हैं। तो हमने यहाँ पे लगा दिया और उसने उसको प्रिंट करके दे दिया। हम चाहते थे कि ये इस तरह प्रिंट करके दिखाए, वरना हम चाहते तो सिर्फ इतना भी कर देते, सिर्फ इतना कर देते और यहाँ इन लोगों को ख़त्म करके सिर्फ रिजल्ट प्रिंट करवा देते, तो सिंगल रिजल्ट वैसे ही प्रिंट हो जाता, ठीक है, तो कोई इशू नहीं था। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें ज़रा मीनिंगफुल रिजल्ट नज़र आए, तो नज़र आया कि ये जो जमा हो रहा है ये किन दो चीज़ों का रिजल्ट है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया कि %f पहले ये बताया कि पहले वेरिएबल की वैल्यू क्या है, फिर बताया कि दूसरे वेरिएबल की वैल्यू क्या है, और फिर बताया कि इनका जो रिजल्ट आया वो क्या है, ठीक है। क्लियर है इंशाल्लाह। बाकी एग्जांपल के साथ हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।